पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि पूर्वस्व श्रीगणेशाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थिकतां पुष्पाणि समर्पयामि श्रीगणेशाय नमः। माल्यार्पणं समर्पयामि। बोलिए गणेश भगवान के, सर्व देवी देवताओं की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं इस रहस्य मेले के सूत्रधार हमारे नेता आदरणीय भैया गोपाल भार्गव से निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करने का कष्ट करें। भगवान श्री राम, माता जानकी, श्री राम दरबार माननीय मुख्यमंत्री के लिए भेंट किया जा रहा है। और जिस प्रकार भगवान श्री राम ने राम राज्य की स्थापना की थी, मैं कल्पना कर सकता हूं और विश्वास के साथ यह बात कर सकता हूं कि डॉक्टर मोहन यादव के राह में मध्य प्रदेश भी राम राज्य की राह पर चलेगा। यह देखिए खूबसूरत नजारा, आप सब जाकर माननीय मुख्यमंत्री को भी आशीर्वाद दें। और बहुत सुंदर श्री राम भैया गोपाल भार्गव ने डॉक्टर मोहन यादव जी को किया है। मैं नगर पालिका के अध्यक्ष और सम्मानित पदाध्यक्ष निवेदन करूंगा कि हमारी मेहमान माननीय अतिथियों का स्वागत करने का कष्ट करें। हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय भैया, हमारी यशस्वी सांसद श्रीमती लता वानखेड़े जी, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय शैलेंद्र जी, आदरणीय प्रदीप आर्या जी, आदरणीय वीरेंद्र सिंह लंबा जी, आदरणीय बिहार भटेरिया जी, जिला पंचायत के सम्मान्य अध्यक्ष हीरा सिंह जी, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि समय की कमी के कारण कार्यक्रम को संचालित रखा है। मैं हमारे नेता इस मेले के अध्यक्ष आदरणीय गोपाल से निवेदन करूंगा कि वह मंच पर आकर यहाँ पर उपस्थित समस्त जनता जनार्दन को संबोधित करने का कष्ट करें और अपने शब्दों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करें। आदरणीय गोपाल। गोधूली बेला है, मंगल अवसर है। आज अपने इस राष्ट्र मेले का हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर, इस मंगल अवसर पर एक बार भगवान का स्मरण करेंगे। बोले सिद्धिविनायक भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे इस बुंदेलखंड क्षेत्र हिंदुस्तान के प्रदेश के सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक इस रास मेले के उद्घाटन के अवसर पर कृपापूर्वक हम सबके बीच में विराजे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का मैं स्वागत करता हूं। साथ में
हमारे संसदीय क्षेत्र के सांसद राहुल जी का, हमारे सागर की बहुत ही गतिशील सांसद लता जी का, हमारे साथी पूर्व मंत्री भूपेंद्र जी का, सागर विधायक श्री शैलेश जी का, नया विधायक प्रदीप जी का, पंडा विधायक श्री वीरेंद्र मर्दान जी का, देवरी विधायक श्री बिहारी पटेल जी का, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री हीरा सिंह जी का, हमारे भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण जिलाध्यक्ष हमारे रानी पटेल जी का, शहरी जिलाध्यक्ष हमारे श्याम तिवारी जी का, हमारे जहाज सिंह जी का और सदानंद जी का, पृष्ठ में विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ और श्रेष्ठ जनों का मैं सभी का सम्मान से आपको यथा योग्य प्रणाम करता हूँ, यथा योग्य नमस्कार करता हूँ और सम्मुख उपस्थित मेरे इस बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी मेरे क्षेत्र वासियों का, किसानों का, माताओं का, बहनों का, सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि 1990 से जब तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल जी पटवा हुआ करते थे, मैंने तो ये मेला 217 वर्षों से लगातार चल रहा था, जिसको हमारे यहाँ के पूर्व के बुंदेली शासक श्री मर्दन सिंह देव चलाते थे। उनके राज्यारोहण की स्मृति में मेला लगता था, लेकिन इसके मेले की भव्यता और उपयोगिता शासकीय कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को लाभान्वित किया जाना और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के संरक्षण में या उनके प्राधान्य के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है, इससे लोग लाभान्वित होते हैं। और इस कारण से इस मेले को निरंतर 1990 के बाद जब हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल जी पटवा पधारे, तब से इस मेले में और ज्यादा गति आई। और मुझे कहते हुए बताते हुए खुशी है कि 1990 से लेके यह 2026 है, इन 36 वर्षों में प्रति वर्ष हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर लगातार इस मेले के उद्घाटन के लिए पधारते रहे, हमारे मंत्रीगण पधारते रहे, हमारे जनप्रतिनिधि पधारते रहे, हमारे सभी वरिष्ठ नागरिक पधारते रहे। सभी ने इस मेले को और ज्यादा भव्यता और प्रदान की और गौरवशाली बनाया। सब के लिए मैं अपने पूर्वजों के लिए, वो हमारे बीच में हो या नहीं हो, मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और पटवा जी उस समय मुझसे कह गए थे कि गोपाल, इस मेले के लिए कभी बंद नहीं होना, होने देना, ये तुम्हारी धरोहर है, यह तुम्हारी पूंजी है, यह तुम्हारे बुंदेलखंड की पहचान है और इस पहचान के लिए बनाए रखना जब तक तुम्हारा यह जीवन है। और मैं लगातार यही प्रयास करता हूँ कि मेला इसी प्रकार से चलता रहे। मैं मुख्यमंत्री जी के लिए धन्यवाद दूंगा कि इस परंपरा के लिए उन्होंने कायम रखा। थोड़ा उनको कठिनाई हुई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यह 217 वर्ष पुरानी जो हमारी पूंजी है, जो वैभव है, जो पुरातन वैभव है, जो गजेटियर में, सरकारी गजेटियर में पढ़ने के लिए मिलता है। यहाँ पर ऊंट बिकने के आते थे, घोड़े बिकने के आते थे, बैल को आते थे, गायें आती थी, भैंसें आती थी, और भी हमारे जो भी कृषि कार्य से संबंधित जो पशु थे उनका यह पशु मेला था। लेकिन कालांतर में जब बहुत ज्यादा ये आधुनिकीकरण हो गया, वहां आ गए और बैलों का, गायों का उपयोग कम हो गया, तो मेले के स्वभाव में रास सुलभ हुआ और इस कारण से मेले को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, और ज्यादा ऊंचे ले जाने के लिए हम सरकार से सहयोग मांगते हैं। सरकार में पूरा सहयोग करती है, हमारा नेतृत्व हमें उत्साह प्रदान करता है। मित्रों, आप सभी को जानकारी है कि यह विधानसभा क्षेत्र मेरे विधायक बनने के 20 साल बाद ही बहुत पिछड़ा था। जब मैं 2084-85 में पहली बार विधायक बना, मुख्यमंत्री जी इस विधानसभा क्षेत्र में 20 साल तक
जब मैं विधायक रहा 20 साल तक अपोजिशन में, एक सड़क नहीं बनी, एक पुलिया नहीं बनी, एक तसला मिट्टी नहीं गिरी, एक तसला गिट्टी नहीं गिरी। 20 सालों तक मैं अपोजिशन में, मैं विधानसभा में संघर्ष करता रहा, लेकिन यहाँ पर 20 सालों में 20 रुपए का काम भी नहीं हुआ। लेकिन मैंने अपना हौसला नहीं छोड़ा और भगवान की कृपा से, पार्टी के नेतृत्व की क्षमता से 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद हमारे राज्य में सरकार बनने के बाद केंद्र में जब हमारी सरकार बनी, तो जो पंख लगे क्षेत्र के विकास के लिए, उससे निरंतर हमारे क्षेत्र में जो विकास हुआ वह बहुत ही अद्भुत और प्रशंसनीय और हम सब के लिए एक प्रकार से, सभी के लिए यह एक प्रकार से आत्ममुक्त करने वाला था। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं जरा इतिहास में जाना चाहता हूँ। हमने आंदोलन किए, मैंने विधायक बनने के पहले जब आंदोलन किए, तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने फायरिंग करवा दी आंदोलनकारियों पर। उसमें मैं भी था और हमारे 4 साथी पुलिस की गोलियों से मारे गए। 4 साथी बलिदान हुए थे और उसके बाद लोगों ने तय किया, मैं विधायक बना। उसके बाद अनवरत रूप से सन 2003 के बाद जो विकास की गति प्रारंभ हुई, मुझे कहते हुए खुशी है कि पिछले 2 सालों में हमारे मुख्यमंत्री जी जो विराजमान हैं, इनके नेतृत्व में प्रदेश में तो अभूतपूर्व विकास किया ही है, लेकिन अपने रहनी क्षेत्र में भी मैंने मुख्यमंत्री जी से जो भी मांगा, जो भी अपेक्षा की, उन्होंने खुद अपना क्षेत्र समझ के इस रहनी विधानसभा क्षेत्र में और बुंदेलखंड में हम सब लोगों के लिए सहायता करने का काम किया है। मानिए उस समय पार्टी का अच्छा वक्त नहीं था, लेकिन आज हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं, राज्य सरकार भी बेहतर स्थिति में है, वित्तीय संसाधन बढ़े हैं और मैं आज ये कह सकता हूँ कि वह जो 20 साल में अपोजिशन में रहा, तो जो विकास की आस थी लोगों की, जो प्यास थी, हम उसे बहुत कुछ प्यास को पूरा कर सके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण। और इसलिए मैं अपने नेतृत्व को, माननीय मोदी जी को, मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मैंने जो अपेक्षा की, जो मांगा, कभी मोहन जी ने आज तक कभी किसी बात के लिए इनकार नहीं किया। आगे जो दस्तावेज इस बात का गवाह है। और इसलिए मैं, आप आ रहे होंगे रास्ते से तो आप देख रहे होंगे किस प्रकार से जनमेदनी पूरी की पूरी उत्साहित होकर आपके अभिनंदन के लिए रास्ते में खड़ी हुई है और आज यहाँ पर बैठी हुई है। मैं सभी के लिए अपनी ओर से जो पधारे हैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। पिछली बार आपने बहुत कुछ हमें दिया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी क्षेत्र की आवश्यकताएं थी, प्रधानमंत्री जी ने देश को चौथी अर्थव्यवस्था बनाया है दुनिया की। इसके अलावा अनेकों विकास के कार्य में उन्होंने किया होगा, लेकिन पिछला जो बजट आया हमारे देश का, उसमें अधोसंरचना संरचना के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में, अनेकों वर्गों के लिए हित के लिए, खासतौर से किसानों के हित के लिए अनेकों योजनाएं बनाई। मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निश्चय किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे क्षेत्र में सिंचाई का रकबा अपेक्षाकृत कम है, बल्कि बहुत कम है। हमारा प्रयास ये है, पिछले वर्षों में आपने स्वीकृति प्रदान की थी, लेकिन यह अभी मूर्त रूप नहीं ले पाया है। मैं आपके सामने कुछ अपनी ओर से इस क्षेत्र के लिए, बल्कि बुंदेलखंड के 8-10 विधानसभा क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं, इनके लिए कुछ निवेदन और अनुरोध करना चाहूँगा। मुझे विश्वास है कि आप हम सब जनता को अपना प्रेम और आशीर्वाद देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे रहनी विधानसभा क्षेत्र की निम्नलिखित मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कार्य शीघ्र पूर्ण कराने एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने का कष्ट करें। हमारी कोकरा मध्यम सिंचाई योजना, हमारे
आचंद मध्यम सिंचाई योजना, हमारे कृषि मिलवासा मध्यम सिंचाई परियोजना, इसको तो आपने अभी प्राधिकार समिति में स्वीकृत किया है, मुझे जानकारी है इसके लिए। मिलवासा सिंचाई योजना के लिए हमारा रेट बेड एरिया जो थाना वाला जहाँ हवाई पट्टी है वहाँ वो एरिया पूरा कवर हो जाएगा। तो सिंचाई योजना, साथ ही 2 लघु सिंचाई योजनाओं की मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि इनका आशीर्वाद आपसे मिलेगा। एक तो हमारी मानपानी जलाशय सिंचाई योजना और नया घेरा जो हमारा है गणेशगंज बियर योजना के लिए स्वीकृत करने का कष्ट करेंगे, क्योंकि किसान माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए, जोरदार तालियां। रहस्य मेला और मेले के साथ ये बुंदेलखंड की धरती, इस धरती के प्रत्येक कण कण से वीरों के, हीरों के और महावीरों के पुरुषार्थ के पराक्रम की पराकाष्ठा होती है। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान, समय की सीमा मुझे 5:40 पे तो उड़ना था और ये 5:45 का समय हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा 2-5 मिनट होल्ड करके मैंने तो केवल सिद्धिविनायक गणेश जी के हाजिर लगाने की इच्छा थी और वर्षों की परंपरा माननीय गोपाल भार्गव जी ने जो यहाँ डाली है, 36 साल से आपने कहा कि हर बार जब मेला होता है इस मेले में मुख्यमंत्री जरूर आते हैं। हमने कहा भाई साहब आपने कहा तो मैं भी प्रयास करूंगा, मैं जरूर आऊंगा। जोरदार अभिनंदन। समय की कमी पूरे मंच के लिए एक बार, समय के कारण से मैं सबको नमस्कार कर रहा हूँ और आपके साथ में भी। सच में मेला हमारे लिए, वैसे तो फागुन का महीना भी और आनंद आएगा, त्योहारों में प्रकृति ने परमात्मा के साथ अपने देश के अंदर ये ऋतुओं के साथ मौसम का और मेलों का जो संबंध बनाया, जब धान पके, सोयाबीन पके और कटे तो दिवाली और गेहूं कटे तो होली, ये हमारे अपने त्योहारों का आनंद। इन त्योहारों के साथ हमारे अपने जीवन के सभी प्रकार के कलुषितता के बजाय मेले की रंगारंग संस्कृति में हम सब डूब कर आनंद लेकर के भगवान राम और कृष्ण की धरती, हजारों साल का जिसका इतिहास और बुंदेलखंड तो और आगे है, बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी ईमान सही ना जाए, एक मारे 2 मर जाए, तीसरा धोस खाए मर जाए, क्या आनंद आता बुंदेलखंड के लिए, कितना मजा आता। सच में बार बार आपके बीच आने की इच्छा होती है, जितनी बार बुलाओ कभी कभी मेरा मन तो कहता है वास्तव में वो जाने का जितनी इच्छा होगी, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद में आता है तो बुंदेलखंड की धरती पे आता है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। सच में आज यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र हितग्राहियों को, प्रदेश भर के सभी हितग्राहियों को मैं बधाई देता हूँ। लगभग 32,78,735 अपने 60 साल से ज्यादा ऊपर वाले माताएं, बहनें, बुजुर्ग सबकी सेवा के लिए हमने उनके लिए 196.72 करोड़ की राशि अंतरित की है। जोरदार अभिनंदन करें सभी भाई बहनों के लिए। बड़े बुजुर्गों की सेवा करना ये हमारी परंपरा, और इस परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारी सरकार में खजाने में कोई कष्ट नहीं है, और ये तो खेती किसानी का वेट भी है। सरकार एक एक करके लगातार सभी के कल्याण के लिए काम कर रही है। किसानों के लिए अकेले 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट इस साल हमारी सरकार ने रखा है। यह हमारा किसानों
विभागों ने आने के समय एक शांतिपनी विद्यालय, शांतिपनी भगवान कृष्ण और सुदामा के काल का वो विद्यालय जिसके कारण से भगवान ने मथुरा से चलकर मध्य प्रदेश की तरफ कदम बढ़ाए। हो रहा है आउट करना मोदी जी के साथ दिखाना उनको, पहला वाला फ्रेम, हाँ मोदी ये वाले फ्रेम पे और जीते जी श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, जो जीते जी जगत गुरु की उपाधि जोरदार अभिनंदन करें ये शांतिपनी विद्यालय के लिए भी। लोकार्पण के माध्यम से माननीय भाई साहब ने कहा 20 साल में एक ईंट नहीं लगी और अब तो विद्यालय इतना अच्छा बना है कि प्राइवेट स्कूल में आजकल पूरे प्रदेश से निकलते बच्चे हमारे शांतिपनी विद्यालय की तरफ आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस लोकार्पण के लिए। आज के समय में हमारे बच्चों को उस जमाने में काटपट्टी पे बैठने की जगह नहीं रहती। सरकारी स्कूल में हम में से कई सारे लोग पढ़े होंगे। काटपट्टी बारिश के समय पता नहीं क्या होता था। अब तो बच्चों को किताबें फ्री, छात्रवृत्ति, पहनने के लिए गणवेश और 8वीं और 9वीं के ऊपर के स्कूल 4 किलोमीटर दूर हो तो जाने के लिए साइकिल, जो स्कूल में टॉप आए उसके लिए अपने स्कूल में स्कूटी देने का काम कर रहा है। जोरदार अभिनंदन अपने बच्चों के लिए भी। आने वाले समय में आप चिंता मत करो भाई साहब, यहाँ के भी वैसे सागर का उद्योग केंद्र बनाया है, लेकिन आपने कहा इस क्षेत्र में भी अगर फूड पार्क वगैरह बनाना होगा हमारी सरकार जरूर बनाएगी। आपके माध्यम से लोगों को रोजगार मिलेगा। जब रोजगार की बात हो तो दिल खोल के ताली तो बजा ही सकते हैं। ये अपनी सरकार के माध्यम से कृषि आधारित उद्योग ताकि फसल का सही दाम मिले और योग्य प्रकार से किसान की आमदनी बढ़े, व्यापार बढ़े, समृद्धि किया है। ऐसे कई काम करने के लिए हमने लगातार पूरा वर्ष इसी माध्यम से किया है। ये वर्ष में पशुपालन को भी बढ़ावा देते हुए दूध का उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं। इसी बजट में हमने एक नई योजना चालू की, कक्षा 1 से 8वीं तक स्कूल में बच्चे पढ़ने जाएंगे सरकारी, तो बच्चों को सरकारी स्तर पर दूध का पैकेट देकर के दूध पिलाने का निःशुल्क बड़ा प्रयोग किया है। ये हमारी सरकार का निर्णय। यशोदा नाम से योजना उस काल में जोड़ते हैं जब भगवान कृष्ण ने यशोदा मैया के हाथ से दूध पीकर माखन खा करके कंस जैसे महाबलशाली को घर में घुस के मारा था। हमारा वो अद्भुत काल है। ये सभी लाडली बहना बेटी मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ और आपका भी अभिनंदन करता हूँ। बहना आप भी मत चिंता करो, 1000 से बढ़ने वाली यात्रा धीरे धीरे करके 1500 तक आ गई है और अलग अलग बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से आपके लिए भी जन कल्याणकारी योजना में नारी सशक्तिकरण की बड़ी योजना आपके लिए लेके आ रहे हैं। माता बहनों के लिए जितना अच्छा कर सकते उतना अच्छा है, हमारा सौभाग्य है। जोरदार अभिनंदन करें बहनों के लिए भी। आज के इस अवसर पर पशुपालन के लिए, दूध उत्पादन के लिए और आपने क्या कहा देवेंद्र जी, माननीय गोपाल भाई साहब ने बताया कि बीड़ी निर्माण का, तेंदू पत्ते का, मैं यहाँ से इस बात के लिए आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। गोपाल जी भाई साहब और आप एक कमेटी बना ले, सारे विधायक सांसद मिलकर के आप किस प्रकार से इसको बढ़ा सकते हैं। मैं अपने यहाँ से इसी बात की घोषणा करता हूँ, जो कर सकता हूँ जरूर करेंगे सरकार के माध्यम से, ताकि छोटे छोटे रोजगार मिल हो। और केवल बीड़ी के अलावा भी हस्तकला की, हस्तकरघा की बहुत सारी लघु उद्योग इकाइयां होती जिसके माध्यम से भला हो सकता है। हमारी सरकार ने रोजगार कल्याण कोष के माध्यम से हर एक व्यक्ति की आमदनी बढ़ाने के लिए एक के बाद एक संकल्प कर रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा समय कम पड़ रहा है। ये रहस्य मेला नहीं है, रहस्यमय मेला। हर एक कोई खींचा चला आता है, कोई कहीं भी हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ऊपर से ऐसा लग रहा जैसे कुंभ मेला भरा गया। इतना आनंद देख करके हर एक स्थान पर जहां देखो वहां उत्साह उमंग से लबरेज भाई बहन
जिसके घर के सामने से गाड़ी जा रही, इतने उत्साह से हाथ हिला रहे हैं, मानो ऐसा लगा कि आज ही सारे त्योहार मन गए। सच में बधाई देना चाहूंगा, इतना आनंद आया आपको देख करके। लेकिन अभी समय हो गया, 3 पर्ची आ गई है, कोई बात नहीं। कुछ मांगे अभी भी मेरे सामने आई, यद्यपि गोपाल जी भाई साहब ने धन्यवाद तो दिया है, लेकिन जब कहा कि गड़ा कोटा और रहली नगर में मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण किया जाए, तो अपने लिए तो अगर अपन ने वीरों के साथ महावीर की बात की, तो खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए क्या तकलीफ आना चाहिए? बच्चा बताओ, युवाओं के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छे इंडोर गेम के लिए स्टेडियम कॉम्प्लेक्स की बात आपने कही है, तो मैं जोरदार ताली बजाओ, आपकी ताली बजती जाएगी तो लगातार घोषणा करता जाऊंगा। ये गड़ा कोटा और रहली में दोनों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ये करते जाएंगे। मैं लेता हूं ना, मेरे पास है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये ढाना में शासकीय वाणिज्य संकाय और इतिहास विषय के नए सब्जेक्ट खोलना चाहिए। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? बताइए आप। जरा ताली कम बज रही है तो मेरा मन भी 19-20 हो रहा है, तो मैं खोलने की घोषणा करता हूं। जब आपको इतना प्रेम है तो आपने कहा ग्राम खेजरा उद्देश्य से शाहपुरा मोकलपुर मार्ग, इसके ऊपर फ्लाईओवर बनाना है क्या? तो बनाने की घोषणा करते हैं। रहली, रमखिरिया, सिमरिया, नायक, बहेरिया, मड़ी मार्ग का उन्नयन और चौड़ीकरण, लगभग 22 किलोमीटर की ये लंबी इसकी दूरी है और 4.25 मीटर कैरेजवे की निर्मित चौड़ाई है। इसको 2 लेन करने की मांग है। 46 करोड़ की लागत आएगी। बनाना है क्या? तो इसको बनाने की घोषणा करते हैं। जब आप दिल खोल के स्वागत करो तो आनंद आता जाए, नहीं तो अगली कहानी खत्म करते हैं। रहली गड़ा कोटा में कृषि उपज मंडियों में मंडियों की स्थिति में और विकास की जरूरत है। 5-5 करोड़ की, इतने 5-5 करोड़ लग जाएंगे क्या? और शाहपुरा की उप मंडी में 1 करोड़ अलग से। चलो, मामा का घर और मां परोसे, क्या दिक्कत है? चलो दो, आपको देने की घोषणा करते। किसानों के लिए कृषि कल्याण वर्ष में क्या तकलीफ है? होना ही चाहिए। अब अगली बार भी आने के लिए रख दो भाई साहब, बहुत सारे आइटम हैं। अगली बार आना के नहीं आना? ताली वाली बजा के बताओ। ये मेला हर साल चलेगा और आप जो जो मांगोगे। और दोबारा बोलता हूं, सोनार नदी के साथ जो सिंचाई का मामला है, एक बार थोड़ा सा पानी के बारे में 19-20 है, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी करना पड़े करेंगे। प्रत्येक किसान तक सिंचाई का पानी पहुंचे, ये काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। सिंचाई का रकबा बढ़े, लगातार किसानों की समृद्धि आए। किसान कल्याण वर्ष का तो मतलब ही है आने वाले समय के होली के पावन पर्व की भी आप सबको बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और एक बार सब मिलकर प्रेम से बोले, हम सब। महाराज मर्दन सिंह का ये मेला 218वां साल किसको कहते हैं, लेकिन ये प्रेम का मेला लगातार चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन कीजिए।